इंतखाबात हो चुके, हुकूमत बन गई, आज आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत का हलफ भी उठा चुके हैं, लेकिन मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो सियासी पारा हाई है, वो ठंडा होता हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच में जो सीनियर रहनुमा हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो कौम की रहनुमाई करते हुए कशीदगी कम करें, अदम इस्तेहकाम को बेहतर करें और को मुफाहमत की राह निकालें। ऐसा होता हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जिन मसाइल का शिकार है ये वतनी अज़ीज़, उनके हल कैसे हो सकते हैं तक़सीम की सूरत में? इतनी तक़सीम हो तो वो मसाइल हल कैसे होंगे? मुआशरे को सुख का सांस कब मिलेगा? ये वो सवाल हैं जो अब इंतखाबात के बाद हम उठा रहे हैं, और इस बीच एहतजाज भी हो रहा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाज किया। लाहौर में सलमान अकरम राजा साहब इचरा में गिरफ्तार हुए। मियाँ महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन महमूद को शादमान से गिरफ्तार किया गया। यही नहीं बल्कि लतीफ़ खोसा साहब को भी गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी जो प्रेस रिलीज़ है वो सामने आई, उन्होंने मजम्मत की। यानी जमहूरी दौर में अगर पुरअमन एहतजाज को जमात कर रही है धांधली के ख़िलाफ़, मुबैना धांधली के ख़िलाफ़, तो फिर ये कैसा जमहूरी दौर है कि हम गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं इन रहनुमाओं की, फिर उन्हें छोड़ भी देते हैं? तो एहतजाज का बुनियादी हक़ क्यों छीना जा रहा है? एक तरफ हम मुफाहमत की अगर बात करते हैं तो दूसरी जानिब ये एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इस सूरत में मुफाहमत कैसे मुमकिन हो पाएगी? कैसे मुझे और आपको चैन मिलेगा? ये सब सवाल और वे फॉरवर्ड्स क्या हैं, इन पर बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब से। खुर्रम साहब, वेलकम टू डायरेक्ट लाइन वंस अगेन। आपसे हमेशा बड़ी मुस्बत और कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हुई, इसलिए गाहे गाहे आपको ज़हमत देते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, उनका इल्ज़ाम है धांधली का, जमहूरी दौर है, तो क्या हम उन्हें एहतजाज भी नहीं करने देंगे? सलमान अकरम राजा साहब गिरफ्तार कर लिया गया, लतीफ़ खोसा साहब को, हाफिज़ फ़रद के साथ जो सलूक हुआ मैं देख रहा था फुटेज में। इसके अलावा एक बुजुर्ग रहनुमा गाड़ी के ऊपर बैठे हुए, उन्हें सीट के नीचे खींचा गया है। ऐसा डर खौफ है क्या जो एहतजाज नहीं करने दे रही आपकी सरकारें ने? पहले तो ये है कि मैं भी अपनी आवाज आपके साथ शामिल करूंगा कि पुरअमन एहतजाज, जिसमें जो फोकस है वो पुरअमन पर है, अगर कोई करता है तो उसे जरूर करने दिया जाए। लेकिन जामिल साहब, अब पाकिस्तान के 76-77 साल होने को हैं। हमें इसका भी तो फैसला करना है कि एहतजाज के जो हाशिए हैं वो क्या है। तो अगर तो कोई पाकिस्तानी शहरी किसी दूसरे पाकिस्तानी शहरी के कारोबार जिंदगी में रुकावट नहीं डाल रहा और वो अपना एहतजाज कर रहा है, तो बिल्कुल जरूर एहतजाज से इजाजत होनी चाहिए। और ये गिरफ्तारियां जो है ये किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन हमें जो दूसरी तरफ इशू है वो ये है कि वो जमात एहतजाज कर रही है जो पार्लियामान में, जिन्हें हम मैं और आप सुन चुके हैं, जिन्होंने फिर अपने मुखालफों की टांगे तोड़ने और बाजू तोड़ने का इंदिया भी दिया है। उन्होंने कहा हम नहीं होने देंगे किसी किस्म की जो कानून साजी है। तो उनका एक साबिका रवैया है। जिन सड़कों पे आज आपने जिन रहनुमाओं के नाम लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये वही सड़कें हैं लाहौर की जहां इस जमात के कारकुनों ने पंजाब पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम मारे थे।